नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है राजेश भंडारी साहब, जो कि हिमाचल प्रदेश के बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश में बॉक्सिंग को देख रहे हैं। बात की जाए बॉक्सिंग के ऊपर और कैसे भविष्य के निर्माता बॉक्सिंग के माध्यम से बच्चे बनेंगे, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप कहाँ बैठे हैं और ये क्या प्रोग्राम चल रहा है सर? ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा साई के सहयोग से स्पॉन्सर्ड बाय REC एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है ना, हमारे देश में जितनी भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको खोजने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए ये बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा गवर्नमेंट के सहयोग से, साई के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि पिछले 10 दिनों से ये कार्यक्रम शुरू है। पहले इसमें यूथ मैन एंड वुमेन चैम्पियनशिप थी। जितने भी हमारे देश में कई प्रतिभाएं छुपी हुई है जो नेशनल में नहीं आ सकती है, जिनका सिलेक्शन नेशनल के लिए नहीं हो पाता है, लेकिन वो अच्छा टैलेंट है, उनको खोजने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फेडरेशन द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया है। और आज नोएडा में जो यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जिनके सेक्रेटरी श्री प्रमोद जी हैं, जो खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। सर, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, मैं भी लगातार 31 तारीख से देख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के बॉक्सिंग के पदाधिकारी तो हैं ही सर, इसके अलावा आप किन किन जिम्मेदारियों को और देख रहे हैं? मैं स्वयं बॉक्सर रहा हूँ। 1970 से लेकर 1980 तक मैं 13 बारी नेशनल खेल चुका हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए बॉक्सर, उसके बाद मैंने NIS में डिप्लोमा भी किया है बॉक्सिंग में ही, और एक तकनीकी अधिकारी के रूप में मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीक अधिकारी भी हूँ, रेफरी जज भी हूँ। और उसके अलावा मुझे मौका मिला है हिंदुस्तान की बॉक्सिंग की सेवा करने का। मैं राष्ट्रीय महासचिव, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ नेशनल फेडरेशन का 2 टर्म में, 1996 से लेकर 2004 तक। तो आजकल मैं एज वाइस प्रेसिडेंट हूँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर मैं कई बार आया हूँ, जिनमें कि ओलंपिक्स के लिए, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी मैं मेंबर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का। और कोचिंग में भी मेरा खासा एक सहयोग रहा है। तो इस तरह से मैं एक पुराना सवाल पूछ रहा हूँ मैं, 70 के दशक का, जो उस समय के आपके साथी सहयोगी खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत से मेडल प्राप्त किए, जब स्टेडियमों में वैकेंसी निकली तो पूरे तरीके से कल के सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया। मजबूरी ये हो गई सर कि उन्होंने ढकेल लगाई, कोरियर सेवाएं करी, परेशानियों के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब फल लेने का नंबर आया तो जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती करी जा रही है कोचों की। ऐसे में अपने पुराने साथियों के लिए क्या सोच रहे हैं? आप तो सर नंबर 1 थे और नंबर 1 पर ही रहे, लेकिन जो आपके सहयोगी साथी थे पूरे देश भर में, उनके लिए क्या विचार किया? कोई पॉलिसी, कोई उनके लिए कोई ऐसा कार्य जो उनके बच्चे भविष्य में बेहतर फील करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्सपीरियंस लोग जो हैं, उनके हुनर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, शायद आपका सवाल इस तरह का है। बिल्कुल सर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ का भी सेक्रेटरी हूँ, और ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से हमने एक स्कीम निकाली थी माननीय श्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से, कि हमने जितने भी हमारे रिटायर्ड कोचेज़ हैं, वो हमारे क्षेत्र में, हिमाचल में जहाँ पर भी वो रहते थे, अपने गांव में, कस्बे में, हमने उनको एम्प्लॉय कर दिया। उनको एक ऑनरेरियम दिया कि आपके एरिया में जितने भी स्कूल है या क्लब है, एक क्लस्टर बनाया कि आप उन स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करो, चाहे वो बॉक्सिंग के हैं या वॉलीबॉल के हैं, कबड्डी के हैं, किसी भी गेम के हैं। एक क्लस्टर बना दिया और एक सेंटर उनका बना दिया कि आप यहाँ ट्रेनिंग दोगे, और उनके लिए हमने एक ऑनरेरियम जो है ना उनको दिया। इससे क्या हुआ कि जो उस इलाके में जहाँ के हर जगह कोच तो नहीं मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन है इसमें, तो वो जो उनका स्पेशलाइजेशन था, हमने उनका इस्तेमाल वहाँ किया। एक तो जो रिटायर्ड लोग थे उनको काम मिल गया, दूसरे जो बच्चे थे उनको स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग जो गांव में अक्सर नहीं मिलती है, बहुत कम होती है, उनको वो मिल गया। इससे क्या हुआ कि हमारे हिमाचल के बच्चे कई खेलों में आगे आए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है, जैसे आपने कहा, कि हम ये कंटिन्यू कर नहीं पाए, क्योंकि कई तरह की समस्या थी, उसमें हर तरह का सहयोग मिलना चाहिए, जो हमें कई स्तर से नहीं भी मिला, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरा आज भी ये कहना है कि कोचिज़, हर तरह के कोचिज़ हर गांव में, हर कस्बे में नहीं दिए जा सकते। सर, आप तो प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र के खेल मंत्री के पास थे हिमाचल प्रदेश में, इधर उत्तर प्रदेश के लोगों के तो बारे में कुछ विचार ही नहीं किया। सवाल एक या दो स्टेट का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत का है। अगर आप ये देखोगे, अगर मैं आज तुलना करूं कि जो 1970 और 80 में जो फैसिलिटीज़ थी, आज वो कहाँ हैं? आज उससे 100 टाइम बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें, भारत सरकार की ओर से इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, अगर उसका सही सवाल है, उसका सही तरह से इम्प्लीमेंट करना, सही तरह से उसको लागू करना, वो सही कर रही है। अगर वो सही ढंग से लागू होता है तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान आने वाले समय में जो 2036 का एक सपना हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देखा है वो पूरा ना हो। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और सही लोगों को जो है ना सही जगह में बैठाया जाए। खेल एक दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि खेल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ कोई क्वालिफिकेशन जो है ना नहीं है। मेरा ये अपना मानना है कि अगर फेडरेशन में लोग आते हैं तो ये इट शुड नॉट बी ओपन फॉर ऑल। अगर किसी को इसका उच्च अधिकारी बनना है तो उसके कुछ ना कुछ खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको खेल के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े सरमाएदार या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लेते हैं, लेकिन इनको खेल के बारे में आता कुछ नहीं है। जहाँ पर तक कि जो हमारे अच्छे खिलाड़ी होते हैं या खेल के जाने माने लोग होते हैं, उनकी बात को भी नहीं सुना जाता। उसका कारण ये है सर, खिलाड़ी तो मैदान में रहता है और रिंग में रहता है, लेकिन फाइनेंशियल बैकअप के लिए तो सरमाएदारों को लाना हमारी और आपकी मजबूरी है सर। यही चीज़ एक इस पे ये एक बड़ा विचारणीय विषय है, डिबेटल चीज़ है ये। अगर पैसे का हर क्षेत्र में बड़ा अहम रोल होता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट जैसे REC यहाँ पर टैलेंट हंट के लिए REC हेल्प कर रही है, उसी तरह से हर फेडरेशन के साथ जो है ना फाइनेंशियल का एक प्रबंधन किया जाए। जो टेक्निकल लोग हैं, खेलों के जाने माने लोग हैं, जिनको खेलों के बारे में पता है, उनको टेक्निकल कंडक्ट दे दिया जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल कंडक्ट है, फाइनेंशियल जो हेल्प है वो गवर्नमेंट की है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो खेल के हमारे पॉलिसी है उसमें भी यही है कि टेक्निकल सपोर्ट फेडरेशन देती हैं और फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट वो चाहे REC जैसे ये संस्था है इसके थ्रू करें या किसी और इंडस्ट्रियल हाउस के थ्रू करें, ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के क्षेत्र में जो है ना नई दखलंदाजी होनी चाहिए। फ्री हैंड देना चाहिए टेक्निकल लोगों को और फेडरेशन को भी, और उनकी अकाउंटेबिलिटी, साथ में अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, तभी हमारे खेल आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपको दर्शक और श्रोता सभी लोग देख रहे हैं, काफ़ी भारी भरकम और मज़ेदार बात कर रहे हैं। सर, सवाल निकल के आता है, आपने कहा कि सरकार फाइनेंशियल बैकअप दे रही है और टेक्निकल हैंड हमारे जैसे रहने चाहिए, लेकिन अभी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हुई, लेकिन वहाँ भी हमारे हाथों में निराशा हाथ लगी। आखिर कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जिम्मेदारी तो किसी को उठानी होगी कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है पेरिस ओलंपिक्स में, उसके लिए हम लोग सारे लोग जिम्मेवार हैं। इस पे हमें जो है ना विचार करना होगा कि कहाँ क्या कमी रह गई है, उस चीज़ को देखना होगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट द्वारा हर तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही है, कमी कहाँ है इस पे मंथन करना होगा। आप स्वीकार करते हैं कि कुछ कमियों के बीच में गेम्स रही? मैं अगर बॉक्सिंग की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमियां रही हैं और किसी तरह प्लानिंग में भी कमी रही होगी कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। तो उसके लिए हम जल्दी ही एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं जिसके ऊपर मंथन होगा और कोशिश की जाएगी कि उन कमियों को दूर किया जाए और आने वाले समय में जो हमारा नेक्स्ट 4 ईयर का साइकिल है उसमें बॉक्सिंग का अच्छा प्रदर्शन हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि इंडिया बॉक्सिंग में नंबर 1 नेशन बन सकता है दुनिया में। हमारे पास इतना टैलेंट है। ज़रूरत है सही प्लानिंग बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की और सही लोगों को सही जगह पे काम देने की। आज हमारे पास जो कोचेज़ हैं, हमारे पास कोचेज़ की भी कमी नहीं है। वर्ल्ड क्लास के कोच हमारे पास है इस वक्त, लेकिन उनकी सेवाएं लेने की बड़ी ज़रूरत है। उन लोगों को जो है ना काम पे लगाने की ज़रूरत है। अगर हम उन लोगों को काम पे लगाएंगे, मैं नहीं समझता कि हमारे जो बॉक्सर है वो अच्छा रिजल्ट ना दें। सर 150 करोड़ की आबादी है, विश्वगुरु बनाने की दौड़ में, बॉक्सिंग में भी विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम बॉक्सिंग में नंबर 1 नेशन बन सकते हैं अगर हमारे लोगों को सही प्रोग्राम बनाने की इजाज़त दी जाए। हमारे जो पदाधिकारी है उच्च लेवल पे वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो मैं नहीं समझता कि हम नंबर 1 नेशन नहीं बन सकते हैं। ज़रूरत है सही प्रोग्राम की, सही प्लानिंग की और सही इम्प्लीमेंटेशन की। तो आप थे हमारे साथ राजेश सर, जो हिमाचल प्रदेश के बॉक्सिंग संघ के सचिव हैं और पूरे देश में भ्रमण किया है। देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण किया है और सर ने स्पष्ट कहा है कि भारत विश्व गुरु तो बनेगा, चाहे किसी चीज़ में बने ना बने, लेकिन बॉक्सिंग में ज़रूर बनेगा। बहुत से संसाधन हैं, बहुत से आयाम हैं और बहुत से युवा इंतजार कर रहे हैं। सर से इस बेहतरीन मुलाकात के लिए आभार व्यक्त करते हैं सर हम आपका, और जो भी श्रोता और दर्शक और बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो भी बॉक्सिंग को देख रहे हैं। 7 तारीख तक ग्रेटर नोएडा के एक स्टेडियम में गेम चल रहा है, जिनको भी आनंद लेना है वो आएँ और मुक्केबाजों की शानदार फाइटिंग देखें। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, यूं ही शाना बशाना आपसे मिलता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।